हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यहाँ पर आपके लिए इजी नेट जेआरएफ के लिए ये 10 पर क्लास चलाई जा रही है और आज का टॉपिक है इतिहास में विषय का चयन। एक टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया। पहले आपको सिलेबस दिखा दूं मैं। आप लोग बहुत ज्यादा परेशान है, डाउट में है, सर वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो आपको पहले सिलेबस ही दिखा दूं पहले आज मैं, ठीक है ना। देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो देखो, इतिहास में विस्तार भूमिका इसको कर चुके हैं। ये वाला टॉपिक हो चुका है, ए भी हो चुका है, ए भी हो चुका है, यहाँ पे ए भी हो चुका है। हाँ, इतिहास और इसके सहायक विज्ञान भी हो चुके हैं। इतिहास विज्ञान है, कला है, सामाजिक विज्ञान बहुत डिटेल में किया था। इन दोनों को हमने बहुत डिटेल में किया है। इतिहास कार्य कारण संबंध हो चुके हैं, क्षेत्रीय इतिहास की वैल्यू हो चुकी है, भारतीय इतिहास में आधुनिक प्रवृत्ति हो चुकी है, ठीक है ना। ये सारी शोध कार्य प्रणाली क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये इतिहास में रिसर्च वाला टॉपिक है। यहाँ से हम लोग ये कर चुके हैं, हाइपोथेसिस कर चुके हैं, स्कोप एंड एरिया कर चुके हैं, प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, ओरिजिनल क्या होता है, ट्रांजिट सोर्स क्या होता है, इसको कर चुके हैं हम लोग। ट्रेंड एंड हिस्टोरिकल रिसर्च कर चुके हैं। वर्तमान इतिहास लेखन कल ही हमने किया था, इसमें मार्क्सवादी और आपका सबाल्टर्न इतिहासवाद किया था हमने। अब इतिहास में विषय का चयन, ये आपको बेटा सिलेबस दिया गया है। ये आपका सिलेबस है। आप लोग सिलेबस देखते नहीं, पर टेंशन में आते हो, सर क्या कर रहे हैं हम लोग, यूनिट 10 को इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं। तो यूनिट 10 बड़ी है, छोटी नहीं है। गलती हमारी कि हम यूनिट 10 को छोड़ देते हैं हमेशा। ये नोट्स लेना भी आपके इसमें, संदर्भ लेना भी इसमें, पाठ टिप्पणियां, ग्रंथ सूचियां भी है। ये सारी चीजें आपकी हैं, ध्यान रखना, सारे टॉपिक कराऊंगा मैं, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। आप सोचोगे नहीं मैं छोड़ दूंगा, तो नहीं। क्लास लंबी जा रही है इसलिए जा रही है, टू द पॉइंट टॉपिक कर रहे हैं हम लोग। यहीं पर पता क्या होता है, आप लोग पेड क्लास लेते हो ना, आप लोग पेड क्लास लेते हो, कहीं खान ग्लोबल पर, कहीं यहाँ कहीं वहाँ। तो टीचर्स क्या करते हैं, आके पढ़ाना शुरू करते हैं, आपको सिलेबस नहीं दिखाते, क्वेश्चंस नहीं दिखाते हैं, फिर आप परेशान, अरे इतना क्यों पढ़ना है बेटा। एक बात समझो, कोई बड़ा, इतना बड़ा टीचर आपको आके पढ़ा रहा होगा, कोई इतनी बड़ा इंस्टीट्यूट संस्थान आपको पढ़ा रहा होगा, और आपको मूर्ख समझ रहे हो क्या कि नहीं, वो आके पढ़ा के यार इतना क्यों पढ़ा रहे हैं। बेटा ये आपके सिलेबस में दिया गया है, ये आपको पढ़ना है। आप बोलो जैसे प्रश्न आता है, बिल्कुल आता है प्रश्न, हर साल तो देखने को नहीं मिलेगा। साल में 2 बार पेपर होता है। कभी ऊपर के टॉपिक पकड़ लेते हैं, कभी नीचे के पकड़ लेते हैं, है कि नहीं। कभी 6 टॉपिक ऊपर से ले लिए, कभी 6 टॉपिक नीचे से ले लिए, कभी 3 टॉपिक मिडिल से ले लिए। ऐसा आपका होता है। तो क्वेश्चन आपके अलग अलग बनते हैं, बराबर ना। ये चीज आपको समझना चाहिए कि ये चीज आपकी दी गई, सिलेबस में दी गई, तो पढ़ना है। आप लोग क्या करते हो, इसको छोड़ देते हो, हल्के में लेते हो, फिर आप परेशान होते हो। आप भटकते रहते हो, सर करना क्या है, करना कैसे करना है, ठीक है ना। तो कैसे कैसे नहीं करना है, क्यों करना है, आपके सिलेबस में दिया गया है। कैसे करना है वो आपको पीवाई क्यू आपको दिखाते हैं, आपको कराते जाते हैं, ठीक है। काम करता हूँ, यूनिट 10 की प्रैक्टिस को शुरुआत करता हूँ। टॉपिक हो चुके हैं, उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस बना ले रहा हूँ मैं, वो करता हूँ। तो आवाज में इशू है, बहुत ज्यादा कोल्ड हो रखा है, मौसम बदल रहा है, तो आप भी ध्यान रखना। ऐसा तो होना ही, तो पानी का इशू है बेटा, तो होने वाला था वो चीज। बात करते हैं टॉपिक की। आपका टॉपिक आज का इतिहास में विषय का चयन, मतलब है क्या चीज, शॉर्ट में मैं समझाऊं आपको। आपको इतिहास लेखन करना है, तो आप पहले क्या करेंगे, सीधा इतिहास उठना शुरू नहीं कर लेंगे, उठाई गाड़ी चलाना शुरू कर। पहले आप जगह, आप यदि कहीं जाना है आपको, तो आप क्या करो, गाड़ी उठा के चलना नहीं कर दोगे। पहले आप क्या करो, मैपिंग करोगे, मतलब कहाँ जाना है मुझे, किस विषय की चर्चा करने क्यों जा रहे हैं। यदि मामा के जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, दाऊ के जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, बराबर ना। आप रूपरेखा तैयार करोगे। जैसे इतिहास में विषय की चयन की बात आती है, तो मध्यकाल में अलग प्रकार से इतिहास लिखा जाता था, आधुनिक काल में अलग से लिखा जाता है, प्राचीन काल में अलग से लिखा जाता है, और आधुनिक काल में अलग अलग प्रवृत्ति आपकी ऐसी होगी जो अलग अलग विषय पे इतिहास लिखते हैं। अब देखो, अभी इतनी क्लास आप कर चुके हो ना, तो आपको टॉपिक आपके माइंड में आ रहा होगा कि मार्क्सवादी इतिहास का जो होते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। सबाल्टर्न जो इतिहासवादी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने विषय में किसको रखते हैं, हाशिए पे खड़े हुए व्यक्तियों को रखते हैं। जो फेमिनिस्ट होते हैं वो महिलाओं को रखते हैं। जो पर्यावरणविद होते हैं, जो इन्वायरमेंट की बात करते हैं, वो अपने इन्वायरमेंट को, भूगोल को रखते हैं। तो इतिहास में विभिन्न प्रकार के विषयों को चुनना, तो आपको यहाँ पे देखना है कि किस काल में किस तरीके से और कौन से इतिहासकार किस प्रकार के विषय को चुनते हैं, बस। आप पढ़ चुके हो सारी चीजें, आप ऊपर पढ़ चुके हो, यहाँ पे आपकी रिपीट हो रही है, याद रखना, किसी अन्य लैंग्वेज में अन्य तरीके से। तो थोड़ा आपको इसको सिर्फ सुनना है और समझना है, आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, परिचय की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है, इतिहास लेखन विषय चयन का, विषय चयन अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है। सिलेक्शन द टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है ना। क्रूशियल स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका। हर युग में क्या होता है, हर युग में इतिहासकार ने अपने समय, समाज और रुचि के अनुसार अलग अलग विषयों का अध्ययन किया। क्या अब देखो, अब यदि आप पढ़ते हो, विदेशी यात्री आते हैं, विदेशी यात्री भी अलग अलग भूमिका होती है। आपको इतिहास देखने का दृष्टिकोण अलग होगा, मेरा अलग होगा। मैगस्ट्री आता है,
तो पाटलिपुत्र की जानकारी देता है। मेगस्तीन ज़्यादा क्या पाटलिपुत्र की जानकारी देता है। मध्यकाल में कोई व्यक्ति आता है तो राजा महाराजाओं की जानकारी देता है, व्यापारिक स्थलों की जानकारी देता है। पहले लिखा था पहले इतिहास क्या केवल राजनीतिक घटनाएं थी, लेकिन अब इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय पक्ष तो है, ठीक है। प्रारंभिक काल की बात करें, आरंभिक काल की, अर्ली पीरियड की बात करें, पॉलिटिकल थीम्स पहले क्या आपके पॉलिटिकल थीम्स पर फोकस करते थे, राजनीतिक विषयों पर फोकस करते थे। जैसे क्या प्राचीन मध्यकाल में क्या होता था, इतिहास लेखन राजाओं, युद्धों और साम्राज्यों पर काम चलता था। एग्जाम्पल की बात करूं, उदाहरण के लिए राजतरंगी जो कि कश्मीर का इतिहास बताती है, कश्मीर के राजाओं की जानकारी देती है, वहाँ के समाज इत्यादि की जानकारी आपको प्रॉपर नहीं मिलती। तारीखी फिरोज शाही सुल्तान फिरोज शाह के शासनकाल की जानकारी देती है। आईन अकबरी मुगल प्रशासन और नीतियों की जानकारी देती है। इन कृतियों में आम लोगों की भूमिका को क्या कम महत्व दिया गया है, कम महत्व दिया गया है। वही आर्थिक और सामाजिक विषयों की बात करें तो आधुनिक काल के इतिहासकार हैं, आधुनिक काल के वर्तमान के मॉडर्न हिस्टोरियन आपके जो वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशंस पर फोकस करते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं मैं, सब्यासी भट्टाचार्य महोदय हैं। इनकी बुक का नाम मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री इनके बुक का नाम है। तो भारत की आधुनिक आर्थिक इतिहास का गहन अध्ययन इन्होंने किया है। मार्क्सवादी इतिहासकार भी क्या करते हैं, आपके प्रोडक्शन जो प्रणाली होती है, आपकी उत्पादन प्रणाली होती है और जो वर्ग संघर्ष होता है, उनको इतिहास का आधार मानते हैं। पढ़ चुके हैं सारी चीजें, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। मैं यही बोलता हूँ, यदि कोई चीज क्रम से पढ़ोगे ना, तो सारी चीजें इंटरलिंक होंगी। एक चीज आपको समझ में आ जाएगी ना, तो दूसरी चीज आपको आसानी से समझ में आएगी। क्या, अगर एक बात आपको समझ में आ गई, दूसरी बात आप आसानी से समझ में आएगी, परेशान होते रहो। इन शोधों में गणितीय और सांख्यिकीय क्वांटिटेटिव मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। क्वांटिटेटिव एंड मैथमेटिकल मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। सैन- सैन्य विषयों या युद्धों का इतिहास, मिलिट्री हिस्ट्री की बात करें तो कई इतिहासकारों ने क्या कबीलाई संघर्षों, ट्राइबल्स कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की है। राज्य विस्तार, युद्धों और औपनिवेशिक संघर्षों को विषय बनाया है। ठीक है ना। तो सैन्य वाली श्रेणी में क्या आती है, युद्ध हो गया, युद्ध नीति हो गया, रणनीति हो गया, सैनिक संगठन हो गया। आपने पढ़ा होगा ना महाभारत काल में। ये महाभारत काल में आपका चक्रव्यूह इत्यादि की रचना करते हैं, युद्ध की बात करते करते कि नहीं करते। गरम गरम काढ़ा पियोगे। संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, कल्चर इतिहास की। सांस्कृतिक इतिहासकारों का मानना था कि इतिहास केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि क्या है, संस्कृति, कला, धर्म, परंपराओं का भी लेखा जोखा माना जाता है। यहाँ पे स्पेलेंगर महोदय की बुक याद रखना, द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट। क्या, स्पेलेंगर महोदय की एक बुक का नाम याद रखना, क्या क्या द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट। इन्होंने इसमें माना है कि मानव संस्कृति का नाटक, ड्रामा और ह्यूमन कल्चर बताया है। अर्नोल्ड टॉयमी ने भी सभ्यता के उदय और पतन के इतिहास को मूल विषय माना है। सभ्यताओं का इतिहास का पता कैसे हुआ है, पतन कैसे हुआ है, इसका उदय कैसे हुआ है, आपको पता है। टॉयनोवी की इतिहास की बात करते हैं तो उससे आपसे पूछा गया, एक बार सेट में पूछा गया है नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर ने पूछा गया एमपी के कि टॉयनोवी ने वैश्विक सभ्यता को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। भारत की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, है कि नहीं, अमेरिकन सभ्यता, ऐसे कितने कल्चर में डिवाइड किया है, और उसको फिर रिफॉर्म भी किया हुआ है। कितने हम इसको पढ़ चुके हैं, बताना आप कितनी बार रिफॉर्म किया है। ठीक है ना। इस दृष्टिकोण से क्या इतिहास सभ्यताओं के विकास, उनके सांस्कृतिक योगदान कहानी बन गया। बात करते हैं प्रशासनिक और शासकीय इतिहास की, एडमिनिस्ट्रेटिव इतिहास की, तो प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी देखते हैं इसमें। नीतियों का भी इतिहास लिखते हैं। चाणक्य नीति बात कर लो, आप लोग पढ़ते हो कि विभिन्न आपके विभाग बनाए गए थे, उन विभाग के नाम क्या थे, कि ना कहीं पर प्रशासन कैसा होता है, केंद्रीय प्रशासन क्या होता है, स्थानीय प्रशासन कैसा होता है, राज्य प्रशासन कैसा होता है, देखा ना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्योंकि राज्य और प्रशासन पर आधारित ग्रंथ है। आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा अकबरकालीन शासन की जानकारी देती है। इस ग्रंथों में शासन व्यवस्था, कर नीति, सैन्य न्याय प्रणाली का अध्ययन किया गया है। सार्वभौमिक या वैश्विक इतिहास की बात, वैश्विक घटनाओं और सभ्यताओं की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे सेंट ऑगस्टिन ने एक प्रसिद्ध कृति सिटी ऑफ द गॉड, एक धार्मिक दार्शनिक इतिहास है जो विश्व की नीति पर केंद्रित माना जाता है। आपको बता दूं, जब रेनेसा आता है तो रेनेसा सबसे इसी को गलत करता है। बौद्धिक दर्शन और दार्शनिक विषयों पर इतिहास, इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल हिस्ट्री, तो बौद्धिक इतिहास मानव विचारों, सिद्धांतों, विचारों के विकास का अध्ययन, कैसे हुआ, पुनर्जागरण, प्रबोधन, मार्क्सवाद जैसी विचारधाराओं का इतिहास इस श्रेणी में आता है। यात्रा अब आपसे पूछे क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। एक कॉमन सा क्वेश्चन आएगा, आप पे बन जाएगा। यदि आप इस बात को सुन रहे हैं ना, और थोड़ा सा रीड कर रहे हैं तो बन जाएगा। और एक किताब में बार बार पढ़ ही रहे हो, ये बुक्स आप लोग बार बार पढ़ ही रहे हो, तो आप पे बन जाएगा, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है ना। इंडिका मैगस्नीज की, किताब उल हिंद अलबरूनी की, तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन का,
ठीक है ना। एन फ्रैंकी, द डायरी ऑफ द यंग गर्ल, इन्होंने नाजी अत्याचार के दौरान व्यक्तिगत इतिहास लिखा। ठीक है ना। इसने क्या इतिहास को मानवीय अनुभव की गहराई से मिली, मानवीय अनुभव की गहराई से मिली। हाशिए पर खड़े व्यक्ति में सबाल्टर्न इतिहास, अभी लास्ट क्लास में देखा था हमने, बराबर ना। यह इतिहास लेखन का विषय बहुत व्यापक हो चुका है। राजनीति से लेकर संस्कृति, अर्थव्यवस्था, समाज, पर्यावरण, जनजीवन इत्यादि इत्यादि विषयों में। आप अर्थशास्त्री पढ़ो वहाँ पे इतिहास पढ़ते हो, फूल पढ़ो तो इतिहास, पॉलिटी पढ़ते हो इतिहास पढ़ते हो, हर जगह आप इतिहास पढ़ते हो ना। तो अब इतिहास केवल राजाओं की गाथा नहीं रहा, बल्कि समाज के हर वर्ग की कहानी। क्या? समाज के हर वर्ग की कहानी बन चुकी। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है नोट्स लेना। ये नोट्स कैसे लेते हैं, ये आपका हिस्टोरिकल रिसर्च है, पूरा बड़ा रिसर्च का टॉपिक है। ये आपका हिस्टोरिकल रिसर्च का टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आवाज में थोड़ा इशू नहीं, बहुत इशू आ रहा होगा आपको, गला पूरा बैठ रखा, गला नहीं बैठा है, नाक बंद हो चुकी है। नाक के स्वर से गले में बोल रहे हैं हम बोल भी क्या रहे हैं वो भी मुझे पता नहीं है क्या बोल रहे हैं। चलो, तो इन तीनों को संदर्भ नोट्स लेना, इन तीनों को एक क्लास में करेंगे अपन। दोनों को क्या एक क्लास में करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। बस आपको ये चीज समझनी होती है, फुटनोट्स क्या होते हैं, बाइलोग्राफी क्या होती है, हाइपरलिंक्स क्या होती है, समझना होता है आपको, ठीक है ना। पाठ टिप्पणियाँ क्या होती है, फुटनोट्स क्या होती है, समझ कोई क्लास में कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। लाइक कमेंट शेयर करें, आप क्या करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करते रहें। आप लोग नहीं कर रहे हैं, इस बात से मुझे दुख इस बात का है कि फ्री में जब सब कुछ आपको मिल रहा है ना, पता है यही चीज पेड में पढ़ाते हैं ना तो आपको लेना पड़ता है कोर्स। फ्री में पढ़ाते फ्री की वैल्यू आप लोग नहीं कर रहे। ऐसा मैंने कई बच्चों से सुना है सर फ्री की वैल्यू नहीं, बट मुझे पता है आप लोग वैल्यू करोगे एग्जाम के टाइम पे, जब आपका रिजल्ट नहीं आएगा ना, तो आप बैठे रहोगे रोते रहोगे। पढ़ने के लिए यहाँ से अपने आप पढ़ोगे। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।